धमाका। पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह पर पहुंच गई हैं। ये आयतों में है लिखा, शहीद जिंदा है। शेर देखिए, ये मजलिसों में भी आता है मातमी बनकर, ये मजलिसों में भी आता है मातमी बनकर। बड़ा मकाम है इसका, शहीद जिंदा है। ये आयतों में है लिखा, शहीद जिंदा है। मस्जिद में बैठेंगे, शेर देखिए, नमाज आज भी पढ़ता। मेरा नाम नादे अली है और मैं बेसिकली पेशावर से ही हमारा ताल्लुक़ है। हमारा फैमिली का बैकग्राउंड, मेरी अम्मी अब्बू की साइड दोनों ही पेशावर से ही हैं। इस इलाके में जहाँ पे ये सानिया रहनुमा हुआ था, यहीं पे मैं पैदा हुआ, यहीं पे पला बढ़ा। इन्हीं लोगों के दरमियान जो अब आज हम में नहीं हैं, सारे ही हमारे जानने वाले थे। एंड कूचर सल्दार इस जगह का नाम है और ये शिया जामे मस्जिद के साथ तो बहुत ही हमारा पुराना ताल्लुक़ है, बिकॉज़ यहीं पे हमने नमाज वग़ैरह, हम लोग यहीं पे ईद की हमारी नमाज़ें, हमारे हर किस्म के इबादत, चाहे वो नेम शबान हो, चाहे वो लैलतुल क़द्र की रातें हों, हमने सारी इधर ही अपने बुज़ुर्गों के साथ ही गुजारी हुई हैं। बेसिकली मैं उस टाइम पे मैं ख़ुद पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। मैं एक कोर्स के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वहाँ पे अपने एक सेशन ही एक अटेंड कर रहा था। तो मुझे मेरे भाई की कॉल आई जो मैंने उस टाइम पे ड्रॉप कर दी। एंड देन उसके बाद उसका फ़ौरन मुझे मैसेज आया कि ब्लास्ट इन आवर मस्जिद। एंड मैंने जैसे ही ये मैसेज देखा तो तकरीबन 5 घंटे का फ़र्क था जहाँ पे मैं था और पाकिस्तान में। सो वहाँ पे सुबह के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो मैं उसी टाइम अपने सेशन रूम से बाहर आया और मेरे भाई को कॉल की तो उसने कहा कि हमारी मस्जिद में ब्लास्ट हुआ है। सो मैंने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा मुझे सिर्फ ये बता दो कि ब्लास्ट किस टाइम हुआ है, नमाज के दौरान हुआ है या खुतबा जारी था उस टाइम पे हुआ। उसने कहा मुझे कोई डिटेल नहीं मालूम। सो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया जो कि उस टाइम मस्जिद में था और उसकी मुझे सिर्फ रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि किस टाइम पे हुआ। तो उसने कहा कि मौलाना साहब का खुतबा जारी था, दूसरा खुतबा था, उसमें ये धमाका हुआ है। मैंने कहा मुझे बताओ अब्बू की क्या पोजीशन है, खालू की क्या पोजीशन है। उसने मुझे कहा नादे अभी कुछ भी नहीं मालूम, 10 मिनट वेट करो एंड ऑल। वो जो टाइम था, मैं अपनी जो सेशन रूम से बाहर आया, मेरे जो साथ कोर्स मेट्स थे जो कि डिफरेंट ममालिक से ताल्लुक़ था, वो मेरे साथ आके बैठ गए क्योंकि उनके मुझे मैसेज आए थे कि तुम एकदम से निकले हो रूम से, सब ठीक है। तो उनको मैंने कहा कि इमरजेंसी हो गई है मेरे नेटिव सिटी में। सो मुझे आज भी वो दिन, वो सब चीज़ें नहीं भूल सकती। पुलिस और रेस्क्यू टीमें धमाके की जगह पर पहुंच गई हैं। Bomb blast at a Shia mosque in Peshawar in northern Pakistan. Authorities have declared a state of emergency. तो दाइश खुरासान ने इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की थी। जब हम कैपेसिटी मेजर करते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो हम देखते हैं कि कौन से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी जो है वो क्या है। दाइश खुरासान की एक कैपेसिटी थी कि वो ऐसे टारगेट्स को अचीव करे क्योंकि उन फ़िरका वाराना बुनियाद पर है। दूसरा, उनके पास वो कंसिस्टेंटली जो है इस पर पब्लिकेशंस कर रहे थे, बार बार अपने प्रोपेगेंडा जो चैनल्स हैं कि हम शिया कम्युनिटी को जो है वो टारगेट जो है वो करेंगे।
सुसाइडर यहाँ से इधर एक पहले गेट हुआ करता था जो अब हमने सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमने बंद कर लिया, तो अब एंट्रेंस सिंपल एक हो गई है। और पहले इधर गेट हुआ करता था तो ये इधर सेंटर हुआ था, तो इधर से पहले उसने कोशिश की है हिट करने की मौलाना साहब को, अल्लामा साहब को हमारे, और फिर तकरीबन ये 5-10 कदम आगे आ गया था तो इधर आके उसने अपने आप को ब्लास्ट कर दिया था। मेरे अब्बू कहाँ पे थे उस टाइम पे? जो मैं पहला बंदा जब आया था तो मैंने उनकी डेड बॉडी इधर देखी थी, ये इस साइड पे वो शहीद हुए थे। इनफैक्ट उनके बेटे जो मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, मेरे भाई, इनका सबसे पहले मुझे फ़ोन आया था। मुझे नहीं पता कि सबसे पहले इन्होंने मुझे फ़ोन किया या नहीं किया, पर मैं जब नादी अली का फ़ोन मैंने अटेंड किए तो इसने सबसे पहले अपने वालिद का ही पूछा है कि अब्बू, तो मैं मतलब मेरे लिए अभी वो एक ऐसा मोमेंट था कि मैं सामने बंदे को देख रहा था पर मैंने इससे यही कहा, मैंने कहा यार मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो वो हज़रत इधर थे और बहुत अच्छे नाइस आदमी थे, हमारे दुआ गो थे, हमारे मोहसिन थे, हमारे बड़े अच्छे हर दिल अजीज़ बंदे थे। तो ये इस धमाके ने हमारे ऐसे ऐसे बंदे हमसे छीने हैं कि जो मतलब हमें हमेशा दुआओं में याद रखते थे, वो हमारे लिए दुआएं करते थे। इस किस्म के एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ये तो हम देखते हुए आए हैं ऑलमोस्ट अपने करियर के अंदर कि इन फैमिलीज़ को ऑलमोस्ट एक ब्रेकेबल हद तक जो है वो ले जाती है कि वो कभी भी दोबारा जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार सकते। और जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो इंजर्ड होते हैं, टीवी पर अखबार के अंदर आ जाता है कि फलाना इंजर्ड हो गया और वो जो है वो बच गया, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये इंजरीज किस किस्म की होती हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद कभी दोबारा सही तरीके से चल ना सकें, कुछ ऐसे होंगे जो शायद कभी दोबारा जो है वो देख ना सकें, तो वो लाइफ लॉन्ग स्कार्स जो है वो रह जाते हैं। मेरा नाम इम्तियाज़ अली है। जब मेरी इंजरी हुई तो फिर एम्बुलेंस के ज़रिए मैं शफा गया, तो शफा मेरी टांग जो है तो ना फ्रैक्चर हो गई थी, तो उन्हें टांग फ्रैक्चर हो गई थी, मेरे कुव्वत समात मुतासर हुई थी, फिर मेरे लंग्स में जो है ना वो मतलब झिल्ली फट गई थी। तो मुख्तलिफ में ऑलरेडी भी हार्ट का पेशेंट था, फिर हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया, तो फिर मेरे वहाँ पर जो है ना 3-4 दिन उन्होंने रॉड डाले। मैंने तकरीबन 1 साल हो गया है, अल्लाह ताला ने मुझे मतलब मेरी सेहत बहाल कर दी है। हम बरसियां इसलिए मनाते हैं कि जो हमारे अजीज़ जो हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं, तो उनकी एक तो याद भी बनाई जा सके, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक ऐसा दिन होता है कि जब हमें महसूस होता है कि उनके जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो सकी, कुछ उनके अरमान इस दुनिया में रह गए हैं, तो उनको याद भी किया जा सकता है उन बरसियों के थ्रू। और ये वो चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को भी एक दिली सुकून दे सकते हैं कि हम अपने अजीज़ों को ज़िंदा रखें, उनकी यादों को हम लोग ज़िंदा रखें, और उनके बताए हुए जो भी उनके अरमान हैं उनको हम किसी तरीके से लोगों की मदद करके हम पूरा कर सकें। जैसे हमारे उस्ताद सद अली शहजाद साहब ने कहा और कुरान से पेश किया कि शहीद जिंदा है, तो आज ये मसद बता रही है कि शहीद जिंदा है। यकीनन हमारे दिल रंजीदा इस बात पे ज़रूर है कि वो पाक चेहरे जिनकी हम यहाँ ज़ियारत करते थे, हमारे साथ बैठे होते थे, आज हमारे दरमियान नहीं है। पूरे खानवादे, तमाम शुहदा के खानवादे यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम मजरूहीन के खानवादे मौजूद हैं यहाँ पे।
दिल हमारे ज़रूर रंजीदा है। टारगेट किलिंग का हम शिकार रहे, खुदकश तमाशों का हम शिकार रहे, बम धमाकों का हम शिकार रहे, मस्जिदें कोई हमारी नहीं रही, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है तरोताज़ा हैं। ठीक है, दिल हमारे ज़रूर रंजीदा हैं कि वो पाक चेहरे हमारे दरमियान नहीं है। हम रात को जब मस्जिद में यहाँ आते हैं मगरिबैन के लिए, तो हकीकत है हमारा दिल इंतहाई रंजीदा हो जाता है कि ये मस्जिद की पहली सफ जो होती थी कैसे कैसे पाक और नूरानी चेहरों से पुरनूर हुआ करती थी, और रोज़े जुम्मा जो होता था यहाँ पे कैसे कैसे चेहरे थे, यहाँ पे सारे हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पे। मेरा ईमान है, यकीन है और ईमान है कि यहाँ पे वो सब मौजूद है, आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं कि यार एक बंदा सुबह सही सलामत घर से गया और शाम को वो कफन में वापस आ रहा है, ये सोच बड़ी ख़तरनाक है। और ये दर्द वही महसूस कर सकता है जो इससे गो थ्रू कर रहा होता है, जो इससे गुज़र रहा होता है। वही मैं और मेरी फैमिली गुजरे हैं इससे। मैंने भाई से एक इल्तिजा की उस टाइम पे कि जनाजा उस टाइम तक रोक लो जब तक मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा। मुझे फ़्लाइट भी फ़ौरन मिल गई थी। मैं हुकूमत पाकिस्तान की जो एम्बेसी होती है यूरोप में, मैं उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने भी मेरी काफ़ी सपोर्ट और हेल्प की थी इस मामले में। लेकिन जहाँ तक आप गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, आज 1 साल होने को आ गया है। मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं पता कि उस पर क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ। जो पिछली हुकूमत थी हमारी, उससे तो मुझे कोई गिला ही नहीं है। मतलब दे वो गुड फॉर नथिंग, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि उनसे तो कोई वो ही नहीं है। बट प्रॉब्लम इस कि कोई भी नहीं था। मतलब एक हादसा, उन्होंने तो सिर्फ इसको एक हादसा लिया। 1 साल में जो हम कुछ नौजवान हैं इस बरादरी के, हम लोग इस चीज़ को रेज़ करें कि भाई एटलीस्ट बताया जाए क्या थ्रेट अलर्ट थी तो पुलिस की सिक्योरिटी किधर थी। पुलिस की सिक्योरिटी के अलावा अगर आपकी एजेंसीज एक्टिव थी, आपकी एजेंसीज ने क्लेम किया कि जी हम उसके नेटवर्क तक पहुंच गए, कहाँ है वो नेटवर्क, बताया जाए। नेटवर्क के बारे में बताया जाए कि वो किसकी तरफ से कौन सपोर्ट कर रहा था, वो अंदर तक आए कैसे, आप लोग कहाँ थे उस टाइम तक। एक फॉर्मल इंक्वायरी हुई। Obviously, it's not for public usage. We are privy to a lot of detail. कि जो उसका मेन हैंडलर था वो भी मारा गया, जो पूरा नेटवर्क था उसको भी जो है वो बस्ट कर दिया गया। टेररिज्म के अंदर या आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर आप जो है लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपकी सबसे पहली नाकामी है। उसको समझना और रिजॉल्व करना एक अलग चीज़ है, और उसी एनालिसिस करना दैट इज़ ऑल टोटली डिफरेंट। लेकिन अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। और मेरे ख्याल में एनआरकी जब आती है तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इट कैन नॉट बी जज्ड बाय द करंट प्रिंसिपल्स दैट वी हैव। तो ऑब्वियसली उसमें एक्सेसेस जो है वो हो जाते हैं, और उन एक्सेसेस का मदावा भी जो है वो स्टेट को जो है वो करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अभी स्टेट जो है उसको ग्रैपल करने की कोशिश कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है। अभी तक हम एक्शनेबल पॉइंट तक जो है वो नहीं पहुंचे। इबादत